नमस्कार, सुप्रभात। झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की जो इस वक्त धनबाद से आ रही है। धनबाद के निरसा में चाल धसी और इस चाल धसने से एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। ईसीएल की बैजना कोलियरी में चाल धसी है। बैजना कोलियरी के 29 नंबर इंक लाइन में यह हादसा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि कोयला चोर जो है वो शव लेकर भाग निकले हैं। घायल भी यहां से गायब है। निरसा पुलिस और ईसीएल ने हादसे से फिलहाल इनकार किया। तो धनबाद से बड़ी खबर आ रही है जहां निरसा में चाल धसी है और इससे चाल के धसने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। ईसीएल की बैजना कोलियरी में चाल धसी है। बैजना कोलियरी के 29 नंबर इंक लाइन में यह हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे के बाद कोयला चोर जो है वो शव लेकर भाग गए हैं। घायल को भी वो अपने साथ ले गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ निरसा पुलिस और ईसीएल ने इस हादसे से इनकार किया है। कोडरमा जिले के डोमचांच में चंचाल पहाड़ी पर बने पत्थर खदान में जबरदस्त विस्फोट हो गया। इसकी चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि एक और युवक की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण और डोमचांच थाना पुलिस युवक के रेस्क्यू में लगी हुई है। विस्फोट में मारे गए युवक का नाम मन्नू मेहता था। जिस खदान में विस्फोट हुआ वो खदान नेपाली मेहता उर्फ राजेंद्र मेहता का बताया जा रहा है। और अब बात विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। तो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। जिस तरीके से विपक्ष के विधायकों ने पहले काम के 2 दिनों में हंगामा किया उसको देखते हुए आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष पारा शिक्षकों की मांगों का समर्थन कर रहा है और इस मुद्दे पर 2 दिनों तक सदन में किसी और मुद्दे पर सार्थक चर्चा भी नहीं हो पाई। आज आखिरी दिन प्रश्नकाल, राजकीय कार्य और गैर सरकारी संकल्प प्रेषित किए जाएंगे। अब देखना होगा कि आखिरी दिन सदन में काम होता है या फिर विपक्ष का शोर होता है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 24 दिसंबर को शुरू हुआ। पहले दिन अनुपूरक बजट पेश हुआ, फिर शोक प्रकाश के बाद कार्रवाई स्थगित हो गई। लेकिन थोड़े समय के लिए चले सत्र में विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। फिर 25 दिसंबर को अवकाश था। 26 दिसंबर को पारा शिक्षकों के मुद्दे पर सदन दिन भर गर्म रहा। आज आखिरी दिन है। अब देखना है कि आखिरी दिन काम होता है या फिर शोर शराबा। इधर खबर है कि झारखंड में आंदोलनरत पारा शिक्षकों का मामला सुलझ सकता है। सरकार ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया है। शिक्षा मंत्री नीरा यादव के ऑफिस में वार्ता होगी। अब देखने वाली बात होगी कि आज होने वाली बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। झारखंड में सुलझेगा पारा शिक्षकों का मामला। पारा शिक्षकों की सभी मांगे मानेगी सरकार। पारा शिक्षकों का खत्म होगा आंदोलन। पारा शिक्षकों के मुद्दे पर थमेगी सियासत। पारा शिक्षकों के लंबे आंदोलन के बाद ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार के रुख में नरमी आई है। पारा शिक्षकों को सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है। वार्ता के लिए शिक्षा विभाग ने निमंत्रण पत्र जारी किया है। आज 3 बजे शिक्षा मंत्री नीरा यादव के कार्यालय में वार्ता होगी। वार्ता के दौरान शिक्षक संघर्ष मोर्चा के 5 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वार्ता के लिए पारा शिक्षकों ने सरकार से विधिवत पत्र जारी करने की मांग की थी। पारा शिक्षकों की इस मांग को सरकार ने मान लिया है। अब आज होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि ये मुद्दा झारखंड के सियासी गलियारे में छाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर सदन नहीं चल पा रहा है। विपक्ष के नेता पारा शिक्षकों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पारा शिक्षकों का हड़ताल 1 महीना से अधिक दिनों से चल रहा है। 15 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर उन पर लाठी चली। सैकड़ों लोग घायल हुए। उनको बुला करके बात करो और समानपूर्ण समझौता करो। अगर नहीं करोगे तो हम वाम दल फिर बैठेंगे। जरूरत पड़ेगा तो जेल अभियान, हम झारखंड बंद का नारा देंगे और तमाम विपक्षी दलों को भी हम इनवाइट करेंगे। झारखंड के 67,000 पारा शिक्षक 15 नवंबर से हड़ताल पर है। पारा शिक्षक सेवा स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है
कि झारखंड में पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ मॉडल लागू हो। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि पारा शिक्षकों का आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। बुधवार को पारा शिक्षकों को विधानसभा परिसर में कुछ मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन औपचारिक मुलाकात बेनतीजा समाप्त हो गई। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों की मांगों पर गहनता से विचार किया, फिर उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज होने वाली बैठक में राज्य हित में फैसला हो जाए। मनोज कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और इसके पहले बुधवार को पारा शिक्षकों के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पूरे दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी पारा शिक्षकों के मुद्दे पर सदन का पारा गर्म रहा। विपक्षी दल कार्य स्थगन का नोटिस देकर पारा शिक्षकों के मुद्दे पर बहस की मांग करते रहे, तो सत्ता पक्ष की ओर से विधायक राधाकृष्ण किशोर ध्यानाकर्षण के तहत इस मुद्दे पर बहस को लेकर अड़े रहे। लिहाजा सदन से बाहर और फिर सदन के अंदर शोर शराबे और हंगामे की वजह से 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान विपक्षी दलों ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। जब तक आप मरेंगे नहीं, आपके बच्चे मरेंगे नहीं, आपकी पत्नी मरेगी नहीं, आप आत्महत्या करेंगे नहीं, तब तक सरकार की कान आँख कुछ भी नहीं खुलने वाले। हम लोग चाह रहे हैं कि जो कार्य स्थगन नियम, कार्य संचालन 54 के नियम के तहत इस पर बहस कराएं और वह सब लोग उस बहस में हिस्सा ले सकते हैं, और विधायी कार्यों को रोकते हुए यानी इसकी प्रायोरिटी देते हुए, क्योंकि ये छोटा मोटा सवाल नहीं है। आज राज्य के लाखों बच्चों का स्कूल वंचित है, उनके मिड डे मील बंद है, हजारों स्कूल में ताला लटका हुआ है और 65,000 लोग एक साथ हड़ताल में हैं। रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट यहाँ पर ले करे, उसके बाद हाउस चलेगा। आज तो फिर आप चर्चा नहीं चाहते हैं हाउस में? नहीं, चर्चा हम चाहते हैं, लेकिन उसका लेआउट क्या हुआ, क्या फाइंडिंग लाया है, उसकी मनमानी नहीं चाहते। मनमानी नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं सब बैठक करे, करके उसका निर्णय ले। विपक्ष की मांग को सिरे से खारिज करते हुए सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों ने विपक्ष पर पारा शिक्षकों की आड़ में सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से भाग रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर सदन की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखने का आरोप लगाया। विपक्ष के द्वारा जो उनका व्यवहार जो सदन में जो चलने नहीं दिया, ये निश्चित रूप से एक तरह से सदन का गरिमा भी गिरने का काम हुआ है। और सरकार तो चाहती है कि उनसे वार्ता करें, और सरकार अभी वार्ता भी कर रही है, और अभी माननीय मंत्री नीरा यादव से पारा शिक्षकों की वार्ता चल रही है। हालांकि हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट पास करा लिया और कुछ विधायी कार्य भी निपटाए गए, लेकिन 3 दिनों वाले शीतकालीन सत्र का 2 दिन पारा टीचर्स के मुद्दे की भेंट चढ़ गया। वहीं विपक्ष के तेवर देख सत्र के तीसरे दिन का आसार भी कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए भूपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने राज्य सरकार और पुलिस प्राधिकार को चेतावनी दी और कहा कि उनकी मांगों को 13 जनवरी तक नहीं माना गया तो 13 जनवरी को होने वाली केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में आंदोलन की घोषणा की जाएगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य पुलिस कर्मियों के 13 माह के वेतन, सीमित विभागीय परीक्षा को खत्म करने और केंद्र के अनुसार भत्ता देने समेत 5 सूत्री मांगों पर डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक ने अपनी सहमति दे रखी है। द्वारा भी 13 महीना का जो वेतन देने का आश्वासन किया गया, सीमित परीक्षा जो हमारी है उसको समाप्त करने का आश्वासन दिया गया। उसके बाद हम लोग पुलिस महानिदेशक से भी इस संबंध में हम लोगों ने बात की है। उनके द्वारा बताया गया कि परीक्षा समाप्ति के संदर्भ में हम प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे, परंतु अभी तक इनके द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। इससे ये सीधे वादा खिलाफी झलकती है। और अब बात बीजेपी के मिशन 2019 की। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपनी शुरू कर दी है। बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई राज्यों में चुनाव प्रभारी की नियुक्ति का पत्र जारी किया। झारखंड में 2019 में बीजेपी को विजय श्री दिलाने का जिम्मा बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने चिट्ठी जारी की है। इससे पहले मंगल पांडे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं।
उनके नेतृत्व में पार्टी को शानदार जीत मिली थी। लिहाजा 2019 में अब झारखंड में बीजेपी की जीत के लिए मंगल पांडे को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। कोलेबिरा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक विक्सल कुंगाड़ी ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। कुंगाड़ी ने राहुल गांधी के प्रति आभार जताया। आपको बता दें कि कुंगाड़ी ने कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हराया था और 18 साल बाद कोलेबिरा में कांग्रेस को जीत दिलाई थी। इधर गोड्डा में एक छात्र पर तेजाब से हमला हुआ है। गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र में बीएड के छात्र पर किसी ने एसिड से हमला कर दिया। छात्र सरोज कुमार का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है। घटना बुधवार देर शाम की, जब छात्र सरोज अपने लोहिया नगर स्थित मकान से उपायुक्त कार्यालय के पीछे ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था। तभी अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। वहीं बीच सड़क पर तड़पते सरोज को एक बाइक सवार ने अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सरोज को धनबाद रेफर कर दिया गया। तेजाब से सरोज का चेहरा और आंखें जल गई है। गले के अंदर भी तेजाब जाने से उसे बोलने में परेशानी हो रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ट्यूशन पढ़ाने जा रहे थे। अच्छा, तो अंधेरा में फेंक दिया। वो बोले कि मतलब गंगटा के पास जो माही पैलेस है, वहाँ पर एक चौराहा है। चौराहा के पास उसका साइकिल गिरा हुआ था और वहाँ अंधेरा था, साइकिल गिरा हुआ था, तो वो पार हो रहे थे। तो हाथ जोड़ के उनको बोलता है कि भैया, मतलब ऐसे जोड़ा। आदमी देखा उसको, वो उसके हाथ में लिखा तेजाब, ये अपने से तेजाब लिखा, तो वो समझ गया, तो उसको बोल लेके यहाँ आए। बाकी क्या मैटर है वो हम लोग। जमशेदपुर में चाय दुकानदार द्वारा चाय का पैसा मांगना एक ग्राहक को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने दोस्तों के साथ यहां तांडव मचाना शुरू कर दिया। 4 दोस्तों के साथ दुकानदार की जमकर पिटाई की और दुकान में उत्पात मचाते हुए सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। घटना साक्षी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास की है। करीब आधे घंटे तक ये लफंगे मारपीट और उत्पात मचाते रहे, लेकिन तमाशबीन बनी भीड़ में से किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। घटना की सूचना पर पहुंची पीसीआर की टीम को देखकर हमलावर वहां से फरार हो गए। हालांकि 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब बात सर्दी के सितम की। राजधानी रांची के शहीद चौक के पास दर्जनों की संख्या में गरीब रात बिताते हैं, लेकिन उनके पास कंबल नहीं है। लिहाजा ठंड से लड़ने के लिए वो प्लास्टिक का बोरा ओढ़ने को मजबूर है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। रांची के शहीद चौक स्थित इस जगह पर मैं खड़ा हूं। यहां पर काफी संख्या में लोग रहते हैं और मैं दिखाना चाहता हूं कि आज जो ठंड, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पिछले कई दिनों से ठंड पड़ रही है, उसमें गरीबों की क्या हालत है। ये लोग चौक पर दुकान के आगे जो दुकानें बंद हो चुकी हैं, इनके बंद होने के बाद यहाँ पर अपना आशियाना बसाए हुए हैं। इनको ये छोटे मोटे काम करते हैं या फिर कुछ दतमन बेचते हैं या फुटपाथ पर कुछ छोटे मोटे सामान बेचकर अपना रोजगार चलाते हैं और जीवन बसर कर रहे हैं। ये लोग गरीब हैं, इनके पास कंबल नहीं है और देखिए किस प्रकार से बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन कंबल नहीं है। इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही होगी। हम इनसे बात करते हैं। कंबल क्यों नहीं है आपके पास? ठंड लग रही होगी? ठंडा लग रही है, जो बहुत ठंडा है, ठंडा है, बहुत है। अच्छा, तो कंबल नहीं मिला है। क्या ओढ़ रहे हैं? बोरा है। हाँ, बहुत ठंडा। पत्ता बेचने आते हैं। अच्छा, ये पत्ता बेचने आते हैं, तो आपको कभी कंबल नहीं मिला क्या आज तक? कभी नहीं मिला है, एको नहीं मिला है। आप लोगों का घर कहाँ है? जो ना वहाँ से यहाँ आके हर दिन यहीं रहना होता है? ना, बाजार का दिन आता है। हाँ, ये बच्चा है, बच्चा ठंड लग रही है क्या? जी लग रही है। क्या चाहिए तुम्हें? कंबल? कमल बोले, कंबल चाहिए। कंबल आपके पास नहीं है। आपको ठंड लग रही है? हाँ, क्या चाहिए सरकार से? कमल चाहिए। हाँ। तो ये यहाँ पर इस चौक के पास काफी लोग हैं जो कि गरीब हैं। वो दूर दराज से आकर यहाँ पर किसी प्रकार पेट भरने की कोशिश करते हैं और कुछ भी दतमन हो या पत्ता बेचकर अपना काम चलाते हैं। तो इनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है और जो जिला प्रशासन के लोग हैं या नगर निगम के लोग हैं, उनकी ये जवाबदेही बनती है कि इनके बीच कम से कम अलाव जलाएं, कंबल बांटें। और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है,
रांची में ऐसी स्थिति में इन लोगों की ये स्थिति है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और ये आलोचना का भी विषय है। कैमरामैन हरिकृष्ण पाठक के साथ राजेश कुमार, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची की ट्रैफिक पुलिस नए साल में नए नियम लागू करने जा रही है। नए साल में अगर आपने सड़कों पर येलो लाइन का ध्यान नहीं रखा तो आपके मोबाइल और घर पर ई चालान आपकी मुसीबत बढ़ा सकते हैं। येलो येलो डर्टी फेलो। राजधानी रांची की सड़कों पर ये येलो लाइन ही तय करेगा कि आप ही तो डर्टी फेलो नहीं। रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 16 चौक चौराहों पर येलो लाइन बनाई है। रेड लाइट होने पर गाड़ियों को इस येलो लाइन का ध्यान रखना होगा। जो आगे बढ़ेंगे वो सीसीटीवी में कैद होंगे और उन्हें उनके मोबाइल पर ई चालान भेजा जाएगा। निगम के अपर आयुक्त के मुताबिक नए साल से इस नए नियम की शुरुआत की जाएगी। लोगों को जानकारी धीरे धीरे हो रही है ताकि वो ट्रैफिक सिग्नल को अवैधानिक रूप में क्रॉस नहीं करें और उससे एक्सीडेंट की भी संभावना कम रहेगी। और अगर ऐसा करते हैं तो फिर ई चालान जनरेट होकर के उनके मोबाइल पर मैसेज जाएगा और फिर उनके घर पर नहीं जमा करते हैं तो फिर उनके घर पर नोटिस भी जाएगा। और हमारा लगभग काम समाप्त हो चुका है। 1 तारीख से इन ऑपरेशन हो जाएगा। हालांकि इसे शुरू करने से पहले ट्रायल की भी बात कही गई थी, लेकिन अब इसे 1 जनवरी से लागू करना है। वहीं लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं कि कैसे अब ई चालान के जरिए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर लगाम कसी जानी है। ऐसे में लोग इसे लेकर पहले जागरूकता की बात कहते हैं। जानकारी तो इससे पहले नहीं थी, अभी आप बताएं तो हमें जानकारी हो गई है, तो अब नियम का पालन किया जाएगा। ट्रैफिक नियम का कोई भी जानकारी नहीं है। क्या येलो मार्किंग वगैरह की जानकारी नहीं है? कराना चाहिए। जी बिल्कुल, जानकारी तो देना ही चाहिए। जाहिर है नियम जरूरी है। ट्रैफिक के इस नियम से लोगों को फायदा भी होगा और एक्सीडेंट की संभावना भी घटेगी, लेकिन जरूरी ये भी है कि इसे लेकर पहले लोगों को जागरूक किया जाए। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और धनबाद से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस छापेमारी में अवैध शराब जब्त की गई है। भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब छापेमारी के दौरान बरामद की गई है। 19 बोरा देसी और 1 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। बोली ओपी के आम बागान के पास पुलिस ने छापेमारी कर शराब के खेप को जब्त किया है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। गुमला के सदर अस्पताल का आयुष्मान केंद्र पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। अस्पताल में मौजूद आयुष्मान मित्र गरीब मरीजों की पूरी मदद भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। आदिवासी और पिछड़े इलाकों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। झारखंड के गुमला सदर अस्पताल में इलाज कराने आने वाले गरीब मरीजों का गोल्डन कार्ड हाथों हाथ बन रहा है। इसके लिए अस्पताल में आयुष्मान मित्र नियुक्त किए गए हैं। अब तक गुमला सदर अस्पताल में 1000 से ज्यादा मरीजों का गोल्डन कार्ड बन चुका है। गोल्डन कार्ड बन जाने के बाद गंभीर रूप से बीमार गरीब घर के मरीजों का अच्छे अस्पताल में बेहतर इलाज हो पा रहा है। 122 रूम नंबर में वहाँ पर गोल्डन कार्ड बनाते हैं, उसके बाद उनका पूर्णतः फ्री इलाज होता है। डिस्चार्ज के बाद की भी सारी दवाएं उन्हें मुफ्त दी जाती है। अभी तक सदर अस्पताल गुमला में 1000 गोल्डन कार्ड बनाया जा चुका है और कुल भर्ती मरीजों की संख्या 450 है, जिसमें से अभी 85 मरीज अस्पताल में इलाजरत हैं। बाकी 300 आसपास के मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। आयुष्मान योजना शुरू होने के बाद अस्पताल कर्मी भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सदर अस्पताल में आने वाले ज्यादातर मरीज गरीब घर के होते हैं। पहले उनके लिए दवा और दूसरी व्यवस्था मुहैया कराना मुश्किल होता था, लेकिन अब कोई मुश्किल नहीं होती। साथ ही बिना एक पैसा खर्च किए मरीजों का बेहतर इलाज भी हो रहा है। जब से आयुष्मान भारत लॉन्च किया है और जिनके पास में राशन कार्ड, लाल पीला राशन कार्ड है, उनके लिए बहुत आसान हो गया है इलाज कराना। और हमारे सदर अस्पताल में
उसका बहुत अच्छी तरह से लोग लाभ उठा रहे हैं। आदिवासी और गरीब मरीज केंद्र सरकार की इस योजना की तारीफ करते नहीं थक रहे, क्योंकि इस योजना के लागू हो जाने के बाद उनका बेहतर इलाज हो पा रहा है, जो कि पहले संभव नहीं था। आयुष्मान भारत कार्ड नहीं था, जब यहाँ से आए, घर से आए तो यहाँ अस्पताल सदर अस्पताल गुमला में आए तो मेरा गोल्डन कार्ड बना और मैं अभी फ्री मुफ्त में दवाई चल रहा है, इलाज करा रहा हूँ। आयुष्मान भारत योजना से न सिर्फ गरीब लोगों का बेहतर इलाज हो पा रहा है, बल्कि उन्हें कई दूसरी समस्याओं से मुक्ति भी मिल रही है। पहले बीमार होने पर गरीब परिवार साहूकारों के चक्कर में फंस जाता था, जमीन बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब ये नहीं हो रहा है। कहा जा सकता है कि इस एक योजना के कई फायदे हैं। सुशील कुमार, न्यूज़ 18 गुमला। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर।